ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के एक सेकेंड यूनिट पे डिस्कशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर बिहेवियर कौन कैसे होता है। कल हमने सीखा था कि जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंट। तो हमने इन्वायरमेंट पे डिस्कशन किया था कि कस्टमर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे बात की थी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट्स है, कंपनी की पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, वहाँ का डेकोरम है, ये सब चीज़ें जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। और जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की थी तो उसमें माइक्रो और मैक्रो लेवल पे हमने बात की थी। माइक्रो लेवल पे जो हमने बात की थी वो विशेष जो खासकर कंपनी से इमीडिएट जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जैसे कंपनी के कस्टमर्स जो है, सप्लायर्स जो हैं, जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंपनी की बेसिक जो नीड होती है वो आपको जो देते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये हमारे इमीडिएट जो रिलेशन में होते हैं वो लोग। और मैक्रो लेवल पे जब हम बात करते हैं वो बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है और नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं। तो डिफरेंट जो ऐसे बड़े एस्पेक्ट जिस पे हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हमने सीखा था। आज हम अपनी यूनिट की कोर थीम की ओर आगे बढ़ते हैं जिसको कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। आइए समझते हैं, जानते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे आप जानते ही हैं कि आप देखते हैं मार्केट में जब जाते हैं तो पे फॉर 3 pieces of lyric and get 4 free. Buy 1 harp you can get 1 totally free. Exchange your Maruti Alto for a Maruti Swift at rupees 40,000 discount. Buy fast track watches and get 5 different colored wristband free. New LG television with unique child lock feature. Why are such offers given to customer? ऐसे ऑफर्स क्यों दिए जाते हैं, कंज्यूमर को क्यों दिए जाते हैं ऑफर? तो हम लोग जानेंगे कि क्यों दिए जाते हैं। एक कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। पप्पू पास हो गया, कैडबरीज। वी आल्सो मेक स्टील, टाटा स्टील। फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, लक्स। जागो इंडिया जागो, टाटा टी। हम मिले, हम में है हीरो, धक धक गो, Hero Motocorps. An idea can change your life. Idea. How do so slogans impact consumers? ये दो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको ये ऑफर क्यों दिए जाते हैं, और दूसरा ये जो स्लोगन है वो कंज्यूमर के माइंडसेट पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। आइए वो जान लेते हैं। वो जानने के पहले दो टर्म अभी बार बार हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर और कस्टमर। तो ये आप लोगों को जान लेना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु evaluate, uses and dispose a good or service to satisfy a need। यानी कंज्यूमर वो होता है जो किसी वस्तु या सेवा, कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसको कंज्यूम करता है और अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर इज द पर्सन हु एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट। दोनों में एक अंतर समझिए बच्चों। जो कस्टमर होता है वो कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, और जो कस्टमर है वो कंज्यूमर नहीं भी हो सकता है। जैसे आपके पापा ने आपके लिए एक मोबाइल खरीदा तो कस्टमर है, और कंज्यूमर कौन हुआ? आप चला रहे हैं, उस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो वाह कंज्यूमर हो गए। जैसे बर्थडे होता है, आपकी सिस्टर का बर्थडे है तो पापा ने केक परचेज किया तो कस्टमर कौन हो गए? पापा हो गए। और जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो कंज्यूमर हो गए। तो समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या हो रहा है? कस्टमर कोई भी हो सकता है, जो किसी प्रोडक्ट को आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो कस्टमर के रूप में करते हैं। जब वो प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट दे दिया जाता है तो उसका कंज्यूमर हो जाता है, जो उसको कंज्यूम करता है।
जो उसका यूज करता है और अपनी नीड को सेटिस्फाइड करता है। तो ये दो टर्म हम लोगों को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगली जो महत्वपूर्ण टर्म है वो कंज्यूमर मार्केट है। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? अ कंज्यूमर मार्केट इज द वेरी सिस्टम एंड अलाउज us to purchase products, services, or more than services. These items can be used for personal use or shared with others. In a consumer market, you make your own decision about how you will spend money and use the product you purchase. कंज्यूमर मार्केट एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां पर अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर परचेज करता है या सर्विसेज को परचेज करता है। वो हो सकता है कि वो पर्सनल यूज के लिए करें, वो हो सकता है वो किसी के साथ में मिलकर शेयर करें, या हो सकता है वो किसी और को वो चीज दे दें। ये कंज्यूमर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक कंज्यूमर अपने मनी को स्पेंड करने का डिसीजन लेता है कि हमें किस प्रोडक्ट को परचेज करना है। वो मूव भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स आती है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग आगे देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। हमने कंज्यूमर मार्केट देखा जहां एक कस्टमर या एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द परचेज, use and disposal of goods and services, including the consumer's emotional, mental, behavioral responses that precede the follow these activities. Consumer behavior एक ये स्टडी है, डेप्थ स्टडी है, जिसमें हम इंडिविजुअल के, ग्रुप्स के या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की एक्टिविटीज के बाइंग बिहेवियर को जज करते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या सिर्फ जैसे हम लोग होते हैं कई बार शॉपिंग मॉल में जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं और घूम फिर कर आ जाना। लेकिन ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है जिसके द्वारा जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं उनकी हम बाइंग कैपेसिटी को प्रभावित कर सकते हैं? ये हमें सीखना है, यह हमें जानना है। कंज्यूमर बिहेवियर की कुछ डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। According to Walter, consumer behavior is the process whereby individual decides what, where, when, how, from whom to purchase goods and services. Consumer behavior एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जहाँ एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, किससे खरीदना है। ये सब कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। वेबस्टर कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इज द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल बिहेवियर और पोटेंशियल कस्टमर एज दे बिकम अवेयर ऑफ एवोल्यूशन, परचेज, कंज्यूम एंड टेल अदर्स अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज। वेबस्टर कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक साइकोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल बिहेवियर है पोटेंशियल कस्टमर का। यानी कंज्यूमर बिहेवियर किन चीज़ों से मिलकर बनता है? आपकी साइकोलॉजी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सोसाइटी, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल बिहेवियर, आपका अपीयरेंस, आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वैल्यूज, आपके इथिक्स, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले लोग हैं। जिसमें एक पोटेंशियल कस्टमर क्या करता है कंज्यूमर बिहेवियर में? वो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए उसको परचेज करने के लिए डिसीजन लेता है कि उसे वो कोई चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है, या कितनी मात्रा में करनी है। मार्केट स्टिमुली कंसिस्ट ऑफ 4 P's। ये जो 4 P's हैं ये आपको याद रखना चाहिए: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जो कि आपके हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उसके डिसीजन को प्रभावित करते हैं। अदर स्टिमुलस भी हो सकते हैं जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, कल्चरल फोर्सेस, सब कल्चरल हो सकता है। डिफरेंट चीज़ें हो सकती है जो हमारे एक कस्टमर को एक जोड़ सकती है हमसे, या हमसे अलग कर सकती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक ही प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं चेन स्मोकर्स की, यदि वो किसी एक ही ब्रांड का सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो वो उसी को प्रीफर करते हैं। कपड़े के मामले में यदि कोई जीन्स पहनता है तो हो सकता है कि वो किसी एक ही ब्रांड को प्रीफर करें,
डीओ, आप जो डीओ लगाते हैं तो हो सकता है कि कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो कि किसी एक ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, चाहे ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो उसको प्रभावित करें, चाहे हमें वो प्रोडक्ट कहीं और से भी खरीदना पड़े, अमेजन से खरीदना पड़े, फ्लिपकार्ट से खरीदना पड़े या रानीपुर मोड़ पर जाके खरीदना पड़े। तो ये लोकल मार्केट को भी प्रभावित से नहीं होता है या हमारे दूसरे सोर्सेस से भी। जो हमें एज अ मार्केटर हमें ध्यान देना है कि हम अपने जो रॉयल कस्टमर है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रॉयल कस्टमर वो कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को ही प्रीफर करते हैं, वो जो स्विच नहीं करते। अदरवाइज क्या होता है, हमें कोई और दूसरे ऑफर मिल रहा है, कस्टमर की एक टेंडेंसी होती है बच्चों, यदि कोई ऑफर चल रहे हैं तो वो दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं, है ना। लेकिन यदि हमने रॉयल कस्टमर्स अपने लिए क्रिएट कर लिए तो कस्टमर किसी ऑफर को भी देख के मुंह नहीं होते हैं। तो ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग सिखाती है कि कैसे हम अपने लिए कस्टमर को सेट कर सकते हैं, बेहतर कस्टमर बना सकते हैं। और फाइनली जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है वो है कंज्यूमर बायर बिहेवियर। अभी हमने समझा कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, हमने जाना कि कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, हमने जाना कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंज्यूमर बायर बिहेवियर। आखिर वो बाय कैसे करता है, परचेज कैसे करता है। तो कंज्यूमर बायर बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कस्टमर, individuals and household who buy goods and services for personal consumption. कंज्यूमर बायर बिहेवियर ये बहुत ही विशेष टर्म हो जाती हैं जहां पर हम कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को जानते हैं। फर्स्ट फेज में हमें जानना है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। आइडा मॉडल होता है इसके लिए बच्चों, हम जानते हैं AIDA के फॉर्म में, आप लोग जान लीजिए, सभी सीख लीजिए कि आइडा मॉडल क्या होता है, जिसमें हम किसी भी कस्टमर को सबसे पहले अटेंशन देते हैं, उसकी अटेंशन को खींचते हैं, उसके ध्यान को खींचते हैं, उसको हम आकर्षित करते हैं, उसको हम मोटिवेट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन वाला फॉर्म होता है जिसमें आप कस्टमर को दिखा, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, यदि आप इंडिविजुअल परचेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने डिसीजंस खुद ले लें, लेकिन जहाँ पर आप देखते होंगे जो सेल्स पर्सन होते हैं जो हर स्टॉल या हर चीज़ के पास में खड़े होते हैं, वो आपके बिहेवियर को चेंज करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि सर देखिए शर्ट कितनी अच्छी है, सर इसमें ये ऑफर चल रहा है, सर इसका कपड़ा बहुत बेहतर है, सर इसके साथ में ये फ्री है, सर इसके साथ में ये इस प्रकार की ऐसी चीज़ है, ये नई डिज़ाइन आई हुई है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम एक कस्टमर के कंज्यूमर के बिहेवियर को जज कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अटेंशन सेकंड फेज में हमें करना होता है, ए के बाद में आता आई, आइडा मॉडल है AIDA, इंटरेस्ट क्रिएट। जब देखना पड़ता है कि कस्टमर किस प्रकार से बिहेव कर रहा है तब हम उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। सर यदि आप ये करते हैं तो हमारे शॉपिंग मॉल का ये ऑफर भी है, या आप अपनी ट्रेवल एजेंसी में है, सर मैं अपने सर से बात करता हूँ और हो सकता है कि आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है। इससे क्या होगा, हमारे कस्टमर में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फिर डिजायरनेस, डी फॉर डिजायरनेस, आपको डिजायर क्रिएट करनी पड़ती है कि वाकई में यू आर नीडी पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप जो कस्टमर हैं वो उसकी डिजायर को यदि आपने क्रिएट कर दिया तो ये मान के चलिए आपकी डील जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जब डिजायरनेस कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली एक्शन की बात आती है, ए फॉर एक्शन आइडा मॉडल में। लास्ट में फाइनली एक्शन होता है, वो पे करता है और प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों जिसमें कि हम कंज्यूमर बायर बिहेवियर को जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक कस्टमर बिहेव करेगा, किस प्रकार से हमारी चीज़ों को खरीद पाएगा। ये बहुत ही इथिकल प्रैक्टिसेस है, इसमें अनइथिकल चीज़ें हमें नहीं करनी है, जैसे किसी को चीट नहीं करना है, गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना है, गलत सर्विसेज नहीं देना है या किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देना। अदरवाइज क्या होगा, हम अपने कस्टमर के बिलीफ को, हम उसके विश्वास को तोड़ देंगे और ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं वो हमारी जो बैड पब्लिसिटी होती है, हमारी इमेज को खराब करने वाली जो पब्लिसिटी उसे करते हैं। एक कस्टमर आपके आने वाले पोटेंशियल जो 10 कस्टमर है उसको बिगाड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा इथिकल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सही प्रैक्टिसेस करनी चाहिए।